नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वीडियो आपका क्लास 10th के केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के ये वीडियो में आया हूँ, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि जनरली हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उनको लर्न करते हैं, लेकिन उस डिफ़िकल्ट की प्रैक्टिस में हम जो स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, उसको हम स्किप कर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम वगैरह में आएंगे नहीं। और दोस्तों, वही हमारा वीक पॉइंट है, वही हमारा ड्रॉबैक है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में कंडक्ट होते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अरे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में हम जनरली इन क्वेश्चंस को निगलेक्ट करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और जब ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपसे एरर हो जाते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन में लेकर के आया हूँ, जनरली जिसको आप इग्नोर करते हैं, जिसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं जनरली 10-10 क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें 10 शॉर्ट्स क्वेश्चंस हैं, वो आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स को कंसिस्ट करते हैं, उसका मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे सिंपल और सबसे पहला क्वेश्चन आपके क्लास 10 की केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है या बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। या जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं इन सेम अमाउंट इफ़ दे आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, उतने ही नंबर में अगर वो प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर 1 मार्क्स का आपका लिखने के लिए आ गया तो दोस्तों सिंपल लर्निंग इसको वैसे लिखेंगे। देखिए, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स मीन्स एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जाहिर सी बात है रिएक्शन होगा तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होंगे, एलिमेंट ऑन द टू साइड, दोनों साइड मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगर वो इक्वल होते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या दोस्तों बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो काफ़ी इजी है, मीन्स एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट में उतने ही अगर आपके प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं सेम एटम्स तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी सीरीज। जी हाँ, एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मेटल और नॉन मेटल्स में भी आपका है। चलिए, तो दोस्तों होता क्या है एक्टिविटी सीरीज, ये मेटल्स का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें मेटल्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। टॉप पे सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स होता है और बॉटम में सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। बट हमें इसको लिखना है वर्डिंग में 1 मार्क्स में, तो सिस्टमैटिक लिखना होगा दोस्तों, उसको ऐसे लिखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। इसको क्या दोस्तों बोलते हैं हम, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। दोस्तों मैं इसमें मार्किंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर मार्किंग कर लेते हैं तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सा ऑड फील होता है, इसलिए मैं उस पर ओवर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियरली विजिबल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, हमारा क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल देना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेकिन केयर करना दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आपकी कंडीशन दिया है, क्या दिया, अकोम्पनीड बाई इवोल्यूशन ऑफ गैस, मीन्स एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है आपको जो परफॉर्म तो होता है लेकिन इसमें क्या हो, गैस इवॉल्व हो। कभी कभी पूछता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हो, तो वो चीज़ आप केयर करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेसिपिटेट पूछ रहा है या गैस का इवोल्यूशन पूछ रहा है, वो चीज़ आप केयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ आयरन सल्फाइड लिया है FeS और H2SO4 डायलूट H2SO4 लिया है। FeS आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, डायलूट H2SO4 आपका एक्वस फॉर्म में होता है। तो जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा और दोस्तों क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों इसकी स्मेल कैसी होती है, रोटेन, सड़े अंडे जैसी स्मेल होती है। कैसी होती है, सड़े अंडे जैसी स्मेल होती है, रोटेन जैसी स्मेल होती है, किसकी, H2S गैस की। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्ट करता हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कंडक्ट कराऊंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है,
तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो में दोस्तों इजी क्वेश्चंस का लेकर के आया हूँ, जहाँ पे जनरली हम स्किप कर देते हैं, इन क्वेश्चंस को नेगलेक्ट करते, देखते ही नहीं हैं, और अगर एग्जाम में आते हैं तो इसको हम गलत करके आते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सर तो बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहे, बेटा ये आपके लिए इजी हो सकता है, आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है और आपके लिए तो है ही है। चलिए दोस्तों, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई आपका एलिमेंट जो है ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन का लॉस करता है, तो उसमें हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। जी हाँ, इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन पढ़ा तो रिडक्शन भी पढ़ेंगे, तो जस्ट इसी का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, रिडक्शन होता है। मीन्स रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है जो क्या इन्वॉल्व करता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ दोस्तों क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या था दोस्तों, लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट अपोजिट, जो डिफिनेशन आपके ऑक्सीडेशन की होगी, जस्ट अपोजिट आपके रिडक्शन की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये आपका है। सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। मीन्स एक ऐसा एजेंट जो या तो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन गेन करता है, वो आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहीं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो एन रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच क्या गिव्स हाइड्रोजन और लॉस ऑक्सीजन। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन का गेन होगा वहाँ पे भी जनरली आपका रिडक्शन होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा। मीन्स जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्ट कराता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट? जी हाँ दोस्तों, बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है दोस्तों। तो रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, Fe2O3.XH2O। क्या होता है, Fe2O3.XH2। कभी कभी दोस्तों इसका केमिकल नेम पूछता है, तो केमिकल नेम क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रस्टिंग से ही ये भी आपका है कि व्हाट आर टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग? रस्टिंग तो होती है, हमें पता है आयरन के आर्टिकल में, लेकिन किस कंडीशन में आपकी रस्टिंग होती है, क्या रीजन होते हैं रस्टिंग के लिए, वो फैक्टर्स आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों दो फैक्टर आपके बेसिकली होते हैं, क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर में भी क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन जो है वो रस्टिंग के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल। मीन्स ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए, और रस्ट का भी एक तरह क्या है, रस्टिंग कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स वाटर, और वाटर किस फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। सिंस मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट इनटू द एनवायरनमेंट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रस्ट क्या है, रस्टिंग की कंडीशन क्या है, तो उसके प्रिवेंशन के मेथड भी जानना हमें जरूरी कि कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, मीन्स पेंट करके। आपने देखा होगा जनरली विंटर के सीजन में या रेनी सीजन में लोग आयरन के आर्टिकल्स वगैरह को प्रॉपरली पेंट कर देते हैं, ताकि उसके जो कांटेक्ट है मॉइस्चर और ऑक्सीजन से उसको ब्रेक कर सके और रस्टिंग को प्रिवेंट कर सके। या नेक्स्ट दोस्तों क्या है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। आयरन के आर्टिकल को ऑयल या ग्रीस वगैरह हम लगाते हैं, तो अपने ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी देखा होगा, मोटरसाइकिल्स या साइकिल या आपका फोर व्हीलर वगैरह में ऑयलिंग और ग्रीसिंग का प्रोसेस हम करते हैं, जितने भी आयरन के इक्विपमेंट्स होते हैं, ताकि वो स्मूथली वर्क करें और रस्टिंग से प्रिवेंट हो। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, बट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हायर क्लास में, बट यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपके पुटअप हो जाते हैं कि कैटलिस्ट का वर्क क्या है केमिकल रिएक्शन में। तो दोस्तों कैटलिस्ट क्या होते हैं, अल्टर्स मीन्स चेंज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के
रेट को। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की मीन्स दे डिड नॉट इटसेल्फ undergoes any chemical change during the chemical reaction। मीन्स वो रिएक्शन के रेट को तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बट itself did not get any change, they recovered themselves after completing the reaction। मीन्स रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप को वो रीगेन कर लेते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये दोस्तों छोटा सा एक वीडियो था आपके कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैं कुछ और छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आऊँगा। जनरली आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके रिगार्डिंग, इसी तरह मैं आपका सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर पे भी स्मॉल वीडियोस लेकर के आऊँगा। 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन का, जो पूरे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने व्यूज़ ज़रूर आप लोग दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।